हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अगेन हेयर माई सेल्फ मोहम्मद अनस। एंड आपको याद है हमारी आर एस अग्रवाल चल रही है। आर एस अग्रवाल के हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 16 से करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें अपनी LHS सॉल्व करनी है और LHS सॉल्व करके RHS के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू, एक बार इसको कैरी डाउन कर लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल 2 टर्म्स और 2 टर्म्स हो और सेम टर्म्स हो, पॉइंट नंबर 1 कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो, पॉइंट नंबर 2 टर्म्स सेम हो, पॉइंट नंबर 3 कि एक में माइनस हो एक में प्लस हो। अब माइनस ऊपर हो या प्लस ऊपर हो डजेंट मैटर, इट इज़ इमटेरियल। तो पॉइंट नंबर 1 टोटल 2 टर्म्स हो, पॉइंट नंबर 2 सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क हो, और पॉइंट नंबर 3 सेम टर्म्स हो। तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। 99% केसेस के अंदर रैशनलाइज ही होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया हमने, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, रैशनलाइज करते हुए हम साइन चेंज कर देते हैं। नाउ 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर सेम एज इट इज अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है, ये इक्वल होती है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज चलेगा, इसको एज इट इज रखिएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है। हम ऐसा करते हैं, पूरे फ्रैक्शन का एक स्क्वायर लगा देते हैं ऐसे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम कॉस थीटा को 1 के साथ सेपरेट करके लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा के साथ सेपरेट करके लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिर आगे देखिए, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के, फॉर्मूला है ना। तो 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह हम लिख देंगे सेक थीटा, माइनस का माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वल होता है टेन थीटा के, यहाँ लिख दिया टेन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़। देखिए इक्वल आ गया RHS के, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न है। स्टेप नंबर 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं। स्टेप नंबर 2, 2 टर्म्स हैं। स्टेप नंबर 3 सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो अगर ये तीनों स्टेप्स कहीं पर अप्लाई होते हों तो आप रैशनलाइज करके सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज़
इनटू मल्टीप्लाई का साइन लगा के रैशनलाइज 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बी स्क्वायर ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है जो कि साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, आप पूरे ब्रैकेट का एक कॉमन स्क्वायर लगा दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम साइन थीटा को 1 के साथ सेपरेट करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ सेपरेट करके लिखेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर और आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है कॉसेक थीटा के प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल आ गया RHS हैंस प्रूव्ड। तो आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। दोनों पार्ट सेम ही पैटर्न पे थे, दोनों पार्ट्स में रैशनलाइज ही कराना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, तो मैं वो इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने NCERT के लेक्चर में वो करा दिया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का, तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें आंसर कॉस और साइन में चाहिए, तो हम इस टेन को चेंज करेंगे 1 माइनस एज इट इज टेन स्क्वायर को चेंज करके लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हमने 1 एज्यूम किया और LCM लिया, ठीक है। LCM लेंगे तो 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराया तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये मेन फ्रैक्शन लाइन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट हो गया तो डिनोमिनेटर में बचा 1, इसका मतलब डिनोमिनेटर ख़त्म और न्यूमिनेटर में जो बचा वो हमारा RHS से मैच हो गया, इक्वल आ गया RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट था ये, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये है क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, एक आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, हम माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस का उधर शिफ्ट हुआ तो ऐसे ही आएगा। अब इसमें तो हैं दोनों प्लस में, तो हम ऐसा करते हैं इसको
एक मेथड तो ये हो सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख लें, या फिर ऐसा कर लेते हैं, चलिए साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं इसको। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मेथड्स अलग अलग होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं करने के, जो मेथड आपको क्लिक हो जाए आप उसी से कर लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 1 और एलसीएम लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ करा देता हूँ आगे। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस, 1 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये मेन फ्रैक्शन लाइन आ गई, इनका एलसीएम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 को साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये कैसी टर्म लिखी हुई है, ये इस तरह से लिखी हुई है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a अपॉन बी इंटू लगा देते हैं और c अपॉन डी का d अपॉन सी कर देते हैं, ये तो पता होगा आपको। तो हम इसमें भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे, यहाँ करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो फ्रैक्शन लाइन है इसकी जगह लगेगा मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा कट हो गया, जो बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। ये आपका RHS आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ।